अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह के सामान में होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फुल एंड फाइनल प्रमोशन पॉलिसी की तरफ से, जो कि पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 19 सितंबर 2020 को रिलीज़ हुआ है। आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसको कन्फर्म करना चाहें तो आप लोग लाहौर बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं। चूँकि आप लोगों को पता है कि जो बोर्ड है यानी कि लाहौर बोर्ड है वो तमाम जो पंजाब के बोर्ड हैं उनको प्रिजाइड करता है, तो इसलिए जो भी नोटिफिकेशन होता है वो लाहौर बोर्ड ही शाया करता है। ठीक है, तो लाहौर बोर्ड की तरफ से जो भी शाया होता है वो तमाम बोर्ड्स के लिए सेम होता है, पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए, क्योंकि जो सबसे बड़ा बोर्ड है जो प्रिजाइड करता है, जो सदर है बोर्ड, वो लाहौर बोर्ड है तमाम पंजाब बोर्ड्स का। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कौन सा स्टूडेंट कैसे प्रमोट किया जाएगा, उसको कैसे नंबर मिलेंगे और कितने नंबर मिलेंगे। इजीली आप लोगों को उर्दू में और आसान अल्फाज में मैं आप लोगों को समझाता हूं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप कभी भी मिस ना करें। तो प्रमोशन पॉलिसी के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो कैटेगरी है, तो तमाम ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पार्ट 1 मुकम्मल पास किया था 2019 में, उनको पार्ट 2 के लिए वही पार्ट 1 के जितने मार्क्स मिलेंगे। मसलन अगर किसी के पार्ट 1 में 400 नंबर हैं तो अब उसके थ्योरी में 800 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, जिसने 2019 में एग्ज़ाम दिया था और अब उसने 2020 में पार्ट 2 का देना था, उसके पार्ट 1 में तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर हैं, तो अब उसके जो 400 फ़र्ज़ के नंबर थे पार्ट 1 के अंदर, तो अब उसके डबल हो जाएंगे, यानी कि 800 नंबर हो जाएंगे। इस तरह जिसके जितने भी थे उसके डबल कर दिए जाएंगे, इस तरह थ्योरी के नंबर आ जाएंगे। अब इसमें साथ आप लोगों को प्रैक्टिकल के नंबर ऐड करने होंगे, और प्रैक्टिकल के अलावा आप लोगों को जो है 3% ग्रेस मार्क्स भी इजाफी मिलेंगे। अब प्रैक्टिकल के नंबर कैसे ऐड करने हैं और ग्रेस मार्क्स कैसे ऐड करने हैं, इसके लिए आप लोगों को आगे जो चलकर है वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है वो कैटेगरी ऐसे तलबा की जो पार्ट 1 में पास थे मगर पार्ट 2 में 2019 में फेल हो गए थे। ठीक है, पार्ट 1 में उन्होंने दिया था 2018 में, पार्ट 2 जो था वो 2019 में उसमें फ़ेल हो गए। या ऐसे स्टूडेंट जो पार्ट 2 को इम्प्रूव कर रहे थे या पार्ट 2 की जो कोई सप्ली वगैरह दे रहे थे और वो 2019 में फिर फेल हो गए, तो उन्होंने इस साल 2020 में पार्ट 2 का दाखिला भेजा था। तो उनको जो पार्ट 1 था उनका चूँकि क्लियर था, तो उस पार्ट 1 के जितने नंबर दे दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं ऐसे स्टूडेंट्स की जिन्होंने इंटरमीडिएट पार्ट 2 के इम्तिहान को पास कर लिया था मगर पार्ट 1 के कुछ मज़ामीन में फ़ेल थे और इस साल 2020 में कंपार्टमेंट केस के तौर पर इम्तिहान देना चाह रहे थे, मतलब कि उनकी जो है सप्ली के तौर पर वो इम्तिहान दे रहे थे। अब चूँकि इम्तिहान तो हुआ नहीं है, इसलिए उनको पार्ट 2 के जितने मार्क्स मिल जाएंगे थ्योरी में पार्ट 1 में। ठीक है, जबकि प्रैक्टिकल के नंबर वही पार्ट 2 वाले ही रहेंगे जो पहले वो हासिल कर चुके हैं। और वैसे भी पार्ट 1 में थ्योरी ही होती है, उसमें प्रैक्टिकल के नहीं होते, तो इसलिए ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पार्ट 1 के कुछ मज़ामीन में फ़ेल हो गए थे उन स्टूडेंट्स को पार्ट 2 के जितने थ्योरी वाले नंबर पार्ट 1 में भी लगा दिए जाएंगे, हर सब्जेक्ट में उतने उतने नंबर लगा दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, तो ऐसे तलबा जो इंटरमीडिएट पार्ट 2 की इम्प्रूवमेंट के लिए 2020 का इम्तिहान देना चाह रहे थे, पार्ट 2 की इम्प्रूवमेंट, ठीक है, और मुकम्मल पार्ट 2, मतलब ये कि उनका रिज़ल्ट पहले मुकम्मल हो चुका लेकिन उनको लगा कि पार्ट 2 में नंबर कम है या हम पार्ट 2 में दोबारा इम्तिहान देकर अच्छे नंबर हासिल कर लेंगे, और 2020 में पूरी 12वीं क्लास मतलब कि इंटरमीडिएट पार्ट 2 को इम्प्रूव कर रहे थे, उनको थ्योरी में पार्ट 1 जितने नंबर दे दिए जाएंगे और उनके जो प्रैक्टिकल के नंबर हैं वो पहले जितने ही रहेंगे, जैसे उन्होंने पहले ऑब्टेन किए थे प्रैक्टिकल के मार्क्स पार्ट 2 में वही रहेंगे। उनके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है वो इम्प्रूव नहीं होंगे, वो दोबारा से नहीं लगेंगे। अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात कर लेते हैं, तो ऐसे तलबा जो इंटरमीडिएट के मुख्तलिफ मज़ामीन की इम्प्रूवमेंट के लिए 2020 का इम्तिहान देना चाह रहे थे, उनको पार्ट 1 या पार्ट 2 में से जिस पार्ट में ज़्यादा नंबर होंगे दूसरे पार्ट में भी उतने ही नंबर लगा दिए जाएंगे। मसलन कोई इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट कर रहा था तो उसके पार्ट 1 में 70 नंबर जबकि पार्ट 2 में 90 नंबर हैं, लेकिन वो चूँकि इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट कर रहा है इस साल, तो अब उसके दोनों साल में 90 नंबर लगा दिए जाएंगे, क्योंकि उसके जो पार्ट 1 में 70 और पार्ट 2 में 90 थे, तो इन दोनों में यानी कि पार्ट 2 में उसके नंबर ज़्यादा थे तो दोनों पार्ट में उसके 90 लगा दिए जाएंगे। अगर फर्स्ट के उसके पार्ट 1 में 90 होते और पार्ट 2 में 70 होते तो उसके पार्ट 2 में भी 90 लगा दी जाती, यानी कि दोनों में फिर भी 90 नंबर लग जाता। तो आपने देख लेना है जिस साल आपके ज़्यादा नंबर हैं उस सब्जेक्ट में दोनों साल वही ज़्यादा वाले नंबर आप लोगों के लग जाएंगे। तो मतलब इस स्टूडेंट के आप जो इंग्लिश की जो मार्क्स हैं रिज़ल्ट आएगा तो वो 180 हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। ठीक है, टोटल इंटरमीडिएट के। नेक्स्ट कैटेगरी की बात कर लेते हैं, तो ऐसे तलबा जो 2019 में इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट हासिल कर चुके और इस साल 2020 में वो पार्ट 1 को इम्प्रूव कर रहे थे, तो उनको पार्ट 2 की थ्योरी में जितने नंबर हासिल किए थे उन्होंने उतने ही पार्ट 1 में भी दे दिए जाएंगे। चूँकि पार्ट 1 में जो है प्रैक्टिकल तो होते नहीं है, तो इसलिए सिर्फ जो पार्ट 2 की थ्योरी है वो नंबर दी जाएंगे, जबकि पार्ट 2 का रिज़ल्ट वैसा का वैसा रहेगा, वही
वही प्रैक्टिकल के नंबर, वही पार्ट 2 के नंबर, ठीक है। तो सिर्फ पार्ट 1 के चूँकि वो इम्प्रूव कर रहे थे और इम्तिहान नहीं हुए, तो उनको पार्ट 2 में जितने उनके नंबर थे उतने ही पार्ट 1 में लगा दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, तो ऐसे तलबा जो इम्तिहान के लिए अपना आखिरी मौका इस्तेमाल कर रहे थे, मतलब उनका लास्ट चांस था, तो ऐसे तलबा को उनके जो पास मज़ामीन हैं उनके एवरेज नंबर दे दिए जाएंगे। मतलब ऐसे तलबा को हर हाल में पास किया जाएगा, कोई भी फेल नहीं होगा। एवरेज नंबर कैसे कैलकुलेट करने आप लोगों ने ऊपर जो है तरीका आप लोग देख रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर फार्मूला देख रहे हैं कि आपके जितने भी सब्जेक्ट पास हैं उन पास सब्जेक्ट के नंबर को आपने जमा कर लेना है, टोटल नंबर जितने आपने हासिल किए हैं, और उनको तकसीम कर देना है जितने आपके टोटल सब्जेक्ट पास हो गए हैं। नंबर से नहीं करना, सिर्फ उतने ही सब्जेक्ट्स से डिवाइड करना है। फर्स्ट के 4 सब्जेक्ट आपके पास हुए तो उन चारों सब्जेक्ट के हासिल करदा नंबर को आपने जमा करना है, डिवाइडेड बाय 4 कर देना। जो जवाब आएगा, आपके जितने भी सब्जेक्ट फेल हैं उन तमाम के लिए यही जवाब उनके नंबर होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, तो ऐसे तलबा जिन्होंने 2019 में पार्ट 1 का इम्तिहान दिया और 40% तक या 40% से कम मज़ामीन में फ़ेल हो गए। मसलन अगर कुल 6 मज़ामीन हैं तो उसमें से 2 मज़ामीन में इंटरमीडिएट पार्ट 1 रिज़ल्ट 2019 में सप्ली आ गई और इस स्टूडेंट ने साल 2020 के लिए पार्ट 2 और पार्ट 1 का दाखिला मतलब इस साल 2020 में उसने पार्ट 1 के 2 फेल मज़ामीन और इंटरमीडिएट पार्ट 2 के तमाम मज़ामीन का इम्तिहान देना था, लेकिन इम्तिहान नहीं हुआ। तो उसको नंबर इस तरह दिए जाएंगे कि पहले उसके पार्ट 2 के फेल मज़ामीन के लिए नंबर लगेंगे, इन 2 फेल मज़ामीन के नंबर इस तरह लगेंगे कि उसके जो बाकी 4 मज़ामीन पास हैं उनके हासिल करदा नंबर्स को जमा किया जाएगा और पास मज़ामीन की तादाद से मतलब 4 से तकसीम कर दिया जाएगा। जो जवाब आएगा उसके तमाम फेल मज़ामीन के नंबर्स होंगे। फ़र्ज़ किया जवाब 60 आता है तो उसके इन दोनों फेल मज़ामीन के नंबर 60-60 लगा दिए जाएंगे, जो कि पार्ट 1 के नंबर बन जाएंगे, ठीक है। अगर फ़र्ज़ किया किसी के टोटल जो सब्जेक्ट हैं वो 8 थे, तो 8 में से आपको 3 सब्जेक्ट की रियायत है, अगर आपके 3 सब्जेक्ट फेल हो जाते हैं तब भी आपकी इसी फार्मूले के मुताबिक प्रमोशन होगी। आपके जो 3 फेल सब्जेक्ट हैं उनके नंबर भी ऐसे ही एवरेज नंबर कैलकुलेट करके आपके पास सब्जेक्ट के एवरेज नंबर कैलकुलेट करके आपके फेल सब्जेक्ट के तमाम फेल सब्जेक्ट के नंबर दे दिए जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट के, अब जो चूँकि इसका पार्ट 1 का रिज़ल्ट बन चुका है जिनके पार्ट 1 में सप्ली थी, ठीक है, तो अब उसका जो है पार्ट 2 का रिज़ल्ट बनाया जाएगा। तो अब पार्ट 2 का रिज़ल्ट उसका ये जो अब पार्ट 1 का बन चुका है ना, ये जो फेल वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको एवरेज मार्क्स देकर पार्ट 1 का रिज़ल्ट बनाया गया है। अब इसी पार्ट 1 का जो रिज़ल्ट बना है, अब इसका पार्ट 2 का रिज़ल्ट बनाने के लिए इन्हीं पार्ट 1 के नए नंबर्स को डबल कर दिया जाएगा और इसमें प्रैक्टिकल के नंबर्स को शामिल किया जाएगा। प्रैक्टिकल के नंबर को शामिल करने के लिए आप लोगों को अलग से वीडियो मिल जाएगी इसी वीडियो के लास्ट पर। अब ऐसे तलबा जो इंटरमीडिएट पार्ट 2 और पार्ट 1 और पार्ट 2 के मुख्तलिफ मज़ामीन की कंपार्टमेंट दे रहे थे, ठीक है, मतलब फ़र्ज़ किया कोई सब्जेक्ट उसका पार्ट 1 में फ़ेल था, कोई सब्जेक्ट पार्ट 2 में फ़ेल था, अब उसने सारे वो वाले जो पेपर हैं वो देने हैं 2020 में, तो उनको भी अपने मुतल्लिक़ा साल पार्ट 1 और पार्ट 2 के पास करदा मज़ामीन के एवरेज नंबर दे दिए जाएंगे। इस तरह उनके फेल मज़ामीन पास हो जाएंगे। खैर ये तो कैटेगरीज थी, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो है प्रमोट होना है और इस तरीके से इंटरमीडिएट के तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट को जो है वो प्रमोट किया जाएगा इन्हीं की। ये फुल एंड फाइनल पॉलिसी है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसी नोटिफिकेशन को और इसी प्रमोशन पॉलिसी को मद्देनज़र रखकर आप सब लोगों के मार्क्स या रिज़ल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा। अब रह गई बात प्रैक्टिकल मार्क्स की और इजाफी 3% मार्क्स की, तो इजाफी 3% मार्क्स किस किस को मिलने हैं और कैसे कैलकुलेट करने हैं, क्या पार्ट 1 पर होंगे या पार्ट 2 पर होंगे या टोटल मार्क्स पर होंगे, और प्रैक्टिकल मार्क्स आपने किस तरह कैलकुलेट करने हैं और किसको कैसे मार्क्स मिलने हैं, कौन से सब्जेक्ट में कैसे कैलकुलेट करने हैं, इसके लिए आप लोगों को इसी वीडियो क्लास पर एक अलग से वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने ठीक तरह से समझाया। क्योंकि इस वीडियो में मैं अगर प्रैक्टिकल मार्क्स, इजाफी मार्क्स और सारी चीज़ें मिक्सअप कर दूँ तो आपको समझ भी नहीं आएगी और वीडियो भी लेंथी हो जाएगी, तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी जो कि आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को ठीक से अपने जो नंबर हैं वो कैलकुलेट करने में आसानी हो जाए। इसके अलावा स्पेशल एग्ज़ाम के बारे में कि स्पेशल एग्ज़ाम किन किन कैटेगरीज़ का होना है, उसके लिए सिलेबस क्या होगा और रिज़ल्ट के बाद आपने क्या करना होगा स्पेशल एग्ज़ाम देने के लिए, इस सब के लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है। इस वीडियो के आखिर पर आप लोगों को ये वीडियो भी मिल जाएगी या जो दूसरी वीडियोस के आखिर पर आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिएगा, आप लोगों को वहाँ से लिंक भी मिल जाएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और विज़िट करके रखिएगा ताकि आप लोग कभी भी कोई भी रियल अपडेट मिस ना करें। आपको पता है कि मैं वीडियो उस वक्त बनाता हूँ जब मुझे हर चीज़ कन्फर्म होती है, जब मुझे ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलता है।